दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ के वीडियो हैं जिसमें आपका प्रतिशत से रिलेटेड है। जो सवाल में आपसे 5 से 6 मिनट के समय आपके लग जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करने का ट्रिक हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। जब आप इन्हें सीख जाओगे तो आप इन क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये आपसे पूछ रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। जब दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछे तो हम एक ट्रिक लगाते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषय, यही मेन इम्पोर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखिएगा। दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछे तो हम 2 उत्तीर्ण रखेंगे। देखो लिखा है दोनों, तो 2 उत्तीर्ण रखेंगे। अगर दोनों अनुत्तीर्ण पूछे तो 2 अनुत्तीर्ण पहले रखेंगे, 1 उत्तीर्ण रखेंगे। तो इनमें क्या पूछा है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तब दोनों, तो 2 हमें उत्तीर्ण रख लीजिए। ये भी उत्तीर्ण, 1 हमें फेल रख दीजिए। बस इसी को जोड़ लीजिए और इनमें से 100 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उत्तीर्ण कितने हुए? अब देखिए, यहाँ कितने हुए हैं? उत्तीर्ण आपका 70% और 75% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो हम उत्तीर्ण हुए हैं तो लिख लीजिए उत्तीर्ण, फिर प्लस कीजिएगा, फिर 75 उत्तीर्ण हुए, इनको रखिएगा। फिर हमें क्या रखना है? हमें एक अनुत्तीर्ण रखना है। तो उत्तीर्ण हुए, यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देखो 5% यहाँ दिया है, यहाँ फेल आपका, यहाँ अनुत्तीर्ण आपका 5% दिया है, तो इसको 5 लिखिएगा। अब इनको जोड़ लीजिएगा, इनमें से 100 घटाइएगा, 100% घटाइएगा। ये जोड़ने पर आपका कितना होगा? ये जोड़ने पे आपका 140 होगा, 140 होगा। माइनस 100 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 40% आपका आ जाएगा 40% आपको मिल जाएगा। यही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पूछ क्या रहा। जब दोनों विषय में उत्तीर्ण पूछे तो 2 उत्तीर्ण रखिएगा और 1 फेल रखिएगा। तो इन्हीं तीनों को जोड़ करके आपस में इसमें से 100 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, एक बार और देखते हैं। इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो कह रहा है, जैसे कह रहा दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो 2 उत्तीर्ण रखिएगा ऐसे और 1 फेल रखिएगा। इन्हीं को जोड़ करके 100 घटाइएगा, 100 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ 2 उत्तीर्ण रखना है, तो ये आपका 70% उत्तीर्ण हुआ, यहाँ 75% उत्तीर्ण हुआ, 1 अनुत्तीर्ण हमें रखना है, तो 5% आपका अनुत्तीर्ण हुआ, इसको भी जोड़ लीजिएगा। अब यही जोड़िएगा तो 75 5 आपका 80 होगा, 80 और 70 140 होगा।
इन्हीं को जोड़ करके इन्हीं में आपको इन्हीं को जोड़ करके 140 होगा, इसी में से 100 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 40%। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत होगा वो 40% होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सवाल आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या आपके कोई सा सरकारी एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो ये आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। आप इन क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चन को देखिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा वीडियो। आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। देखिए 52 और 42 ये क्या हुए, एक एग्ज़ाम में ये लोग फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण यहाँ दिया है, दोनों विषयों में पास हुए हैं यानी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का मतलब दो उत्तीर्ण रखेंगे और एक फेल रखेंगे। फिर इन्हीं को जोड़ करके इनमें से 100 घटा देंगे। ठीक, इन्हीं में से 100 घटा देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है उत्तीर्ण पूछा है तो यहाँ दिया क्या है, यहाँ आपके 52% और 42% फेल हुए हैं। तो यहाँ कितने आपके उत्तीर्ण हुए हैं। जब आपके 52% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो आपके यहाँ 48% विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए होंगे। ये आपका 52 में आप 8 जोड़िए 60 होगा। आपके 48% विद्यार्थी यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ कितने हुए हैं, जब आपके 42% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, आपके 58% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे। 58% दो क्या हुए, हमारा हो गया 2 उत्तीर्ण। अब हमें एक फेल रखना है। 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो ये 17 और जोड़ लीजिएगा। अब इनको जोड़िएगा, इनमें से 100 घटाइएगा, आराम से 100 घटाइएगा तो ये आपका आएगा, ये आपका जोड़ लीजिएगा 7 8 7 15 8 7 15 15 5 20 3 आपका 23 हो गया। ये आपका 23 हो गया। 23 के 3 हासिल 2, 1 और 5 6 6 4 10 10 2 12 हो गया। देखिए 123 हो गया। अब इसमें से 100 घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 23। ये आपका 23% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों
देखिए इसमें आपको यहाँ लास्ट में देखना है क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सवाल आपका आ जाएगा। इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, जो हल किए हैं उनको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है, मात्र आसान है। जब यहाँ पूछेगा दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछा है तो हम 2 उत्तीर्ण रखेंगे और 1 फेल रखेंगे। इन्हीं को जोड़ करके इनमें से 100 घटाएँगे, आ जाएगा। और जब यहाँ दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण पूछे तो 2 हम फेल रखेंगे और 1 हम पास रखेंगे। इनको जोड़ करके इसमें से 100 घटाएँगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इनको एक बार और देखिए, जब यहाँ हमसे पूछ रहा दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो हम यहाँ ये तो फेल दिया हुआ है, हम यहाँ उत्तीर्ण रखेंगे तो आपके हो गए यहाँ 48 हो जाएगा और यहाँ कितने हो जाए, यहाँ 58 हो गए, ठीक। और यहाँ 1 हमें फेल रखना है तो ये 17 फेल ही है। तो इनको जब जोड़िएगा तो इनमें से 100 घटाइएगा तो यह आपका हो जाएगा जोड़ने पर 123 माइनस 100 कीजिएगा, 100 कर घटाने के बाद आ गया 23% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में और 15% गणित में फेल हुए। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास दिया है यानी उत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन विषयों इन दोनों है, ये तीनों नहीं दोनों विषय में फेल हुए हैं। आपसे फेल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। जब दोनों विषयों में फेल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 फेल रखेंगे, ऐसे कट-कुट रखिए और 1 आप उत्तीर्ण रखिएगा, इन्हीं को रखिएगा। तो दिया है किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में, 15% छात्र गणित में फेल हुए हैं। तो फेल दिया है तो फेल हमें रखना भी है, तो ये आपकी 20% हो गया प्लस आपका 15% हो गया प्लस आपका हमें 2 उत्तीर्ण और 1 उत्तीर्ण रखना है। 73% छात्र इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो 73 ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिएगा, इनमें से 100 घटाइएगा, इसको जोड़िएगा। 5 3 8, ये 8 हो गया और 7 1 8, 8 2 10 हो गया, 108 आ गया। अब इनमें से जब आप 100 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 8%, 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके फेल और पास से रिलेटेड सवाल आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं इनको एक बार और। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दोनों विषयों में फेल, तो 2 हम फेल रखेंगे, 2 फेल रखेंगे, 1 हम उत्तीर्ण रखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है, 20% छात्र, 15% छात्र ये फेल हुए, फेल हम रख लेते हैं। 20 प्लस 15 और 1 हम पास रखेंगे तो 73% यहाँ उत्तीर्ण है। इनको जोड़िएगा,
इनमें से 100 घटा लीजिएगा। तो ये आपका जोड़ने पर कितना आया था? 108 आया है। -100 कीजिएगा, इनमें से जब आप घटाइएगा तो आपका 8% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इन क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। इनको अंग्रेजी अक्षर के अनुसार इनको क्रम में रखना है, फिर बताना है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो इनमें जो आपके काउन होते हैं उनको हम अलग करते हैं। कितने काउन हैं? केएन 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 आपके काउन हो गए। तो आपके बचे कितने? 2-2 अक्षर आपके बचे, इसमें 3 बचा है। फिर इनको देखिए, इनमें आपका पहला अक्षर ए है, इसमें ओ है, इसमें आई है, इसमें ओ है। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले अंग्रेजी अक्षर में सबसे पहले आएगा कौन? सबसे पहले ए आएगा कि ओ आएगा कि ओ आएगा कि आई आएगा? पहले ए आएगा, इसलिए पहले आपका बी आएगा। आपका जो शब्द है वो पहले नंबर पे बी आएगा। इसके बाद कौन आएगा? पहले आपका ओ आता है कि पहले आपका आई आएगा? पहले आई आएगा, इसलिए आपका सी होगा। फिर तीसरे स्थान फिर देखेंगे, फिर आपके बच्चे कौन? फिर आपके बच्चे हैं ये ओ आपके काउन हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं बी और डब्लू। बी डब्लू में सबसे पहले आपका कौन आएगा? पहले बी आएगा, इसके मतलब तीसरे स्थान पे डी आ जाएगा। फिर चौथे स्थान पर ए आ जाएगा। इसी के अनुसार ये आपके शब्द आएंगे। तो तीसरे स्थान पर हमारा आ जाएगा डी। तो डी में आपको क्या दिया है? KNOB। ये KNOB हमारा तीसरे स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जितने जितने आपके काउन हैं उनको अलग करना है। इसके बाद देखते हैं ए हमारा पहले आता है तो इसको हम पहले रख दिए। फिर हमारा आई आता है, इसके बाद आई के बाद जे आता है, के आता है, ऐसे हम देखते हैं। फिर आपका ओ है, ओ दोनों में है, इसलिए फिर बी और डब्लू में देखते हैं तो हमारा बी पहले आता है। फिर इसके बाद आपका डब्लू आएगा। तो ये आपका तीसरे पे हो गया, चौथे पे हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के सवाल दोस्तों, इनको ध्यान से देखिएगा। ये आपसे पूछ रहा है लुप्त अंक हमारा यहाँ है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो इस अंक को हम ले आएंगे, ये इधर साइड से देखते हैं तो इधर से आएंगे। लेकिन हम इन सवाल को नीचे ही देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारा नीचे है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तीनों अक्षरों को तो ये हमारा 11 और ये जो आपके 12 दिया हुआ है ये जोड़ने पे नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कुछ आपस में जोड़ते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 15, 5, 20, 21 में से अगर हम अगली संख्या 9 घटा देते हैं तो ये आपका 12 आ जाएगा। ऐसे इसको भी कीजिए, 8, 6, 14 हो जाएगा। 14 में से 3 घटाइएगा 11 हो जाएगा। ऐसे इसको भी कीजिएगा, 11 और 6 कितना होगा? आपका 17 होगा। इसमें से 8 घटाइएगा तो आपका 9 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका 9 आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके
किसी भी चैनल पे आपके घंटों का वीडियो देख कर के जो समय आपका बर्बाद होता है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अपने पास रखिए और एग्ज़ाम में देखिए, आपको आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।